राजस्थान के आदिवासी इलाकों में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब इस साइबर ठगी को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उनकी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजकुमार रोत ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम जिनका पद है जो पिछले 1 महीने से खाली है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो पहले जो महानिदेशक साइबर क्राइम थे हेमंत प्रियदर्शी, उनका सेवा निवृत्ति था वह 31 मई को हो चुका था और उसके बाद अब राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वह पर्ची आने का इंतजार कर रही है। उसके बाद हो सकता है वह जो साइबर क्राइम का महानिदेशक है वह बनाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के लापरवाही रवैये के कारण जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर साइबर क्राइम है जो बड़ा है। 500 से अधिक जो आदिवासी जो युवा थे जिनके अकाउंट से 1800 करोड़ रुपए की जो साइबर ठगी हुई है वह एक बड़ी ठगी है और ऐसे में सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही जो महानिदेशक है उनकी तुरंत उनको पद पर लगाना चाहिए, जिससे कि जो साइबर क्राइम है वह बढ़ रहा है और उस पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और जो मेवाड़ और वागड़ इलाका है वहाँ पर इस तरह का जो करोड़ों रुपए का जो साइबर ठगी का मामला सामने आया। सांसद राजकुमार रोत ने इस मामले को उठाया। उसके बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो हर किसी को चौंका दिया। 1800 करोड़ रुपए की साइबर ठगी जो सामने आई, अलग अलग खाते खुलवाए गए और उन खातों से ट्रांजैक्शन किए गए और इस पर राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राजस्थान की भजनलाल सरकार और पुलिस महानिदेशक से इस मामले की जांच कराने को पत्र भी लिखा और अब उन्होंने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 माह से अधिक समय हो गया है लेकिन अभी तक साइबर क्राइम महानिदेशक का जो पद है वह खाली पड़ा है और भजनलाल सरकार भी पर्ची आने का इंतजार कर रही है। तंज भी कसा है, सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। लापरवाही रवैया बरतने के आरोप भी राजकुमार रोत ने भजनलाल सरकार पर लगाए। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर सहित जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें ऐसे कई सारे जो अकाउंट्स थे जिससे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए और इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। राजकुमार रोत जो इस मामले को उठा रहे हैं और उन्होंने अब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो पुलिस महानिदेशक का जो पद है उसको भरने को लेकर लिखा है। राजकुमार रोत ने साइबर क्राइम है उसको लेकर उन्होंने जो बैंक कर्मचारी है उनकी मिलीभगत के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो करोड़ों रुपए की ठगी हुई है उसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे में इतने करोड़ की ठगी होना, क्योंकि उसमें जो भोले भाले जो कॉलेज के छात्र थे जिनको लोन देने के नाम पर और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे खाते खुलवाए गए, उनसे दस्तावेज मंगाए गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके खाते खोले गए और जब उन्होंने जो युवा थे उन्होंने एटीएम कार्ड देने की बात कही तो उनसे कहा कि अभी जो साइड है वह चल नहीं रही है। इस तरह की जो बात थी वह कही और जब खुलासा हुआ, जब पुलिस को मामले का पता चला कि इस तरह के ट्रांजैक्शन है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन है वह हुए हैं, तो हर किसी की नींद उड़ गई, हर किसी को चौंका दिया और अब इस मामले पर सवाल है जो राजकुमार रोत ने राजस्थान की पुलिस और सरकार पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो साइबर क्राइम जो पुलिस महानिदेशक हैं जिनका पद खाली है उन पद को भरना जल्दी चाहिए, जिससे कि जो साइबर क्राइम है, जो घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सके। टीवी 9 के लिए राजेश दांगी।